आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 6 की बुक हनीसिकल बुक का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है द बनियन ट्री। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 1 किया था, उसमें हमने देखा था कि जो लड़का है, जो राइटर है, वो अपने दादाजी के घर जाता है और वहाँ पर एक बनियन ट्री होता है जो कि बहुत पुराना होता है और वहीं पे उसका एक स्क्वायरल, एक गिलहरी दोस्त बन जाता है। और वहीं पे जब वो एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है तो वो एक फाइट देखता है और वो फाइट किसके बीच में हो रही होती है? मंगूज और कोबरा। मंगूज एक नेवला है और कोबरा एक सांप है। तो चलिए देखिए आगे हमारे चैप्टर में क्या होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. और क्या होता है कि अब वो उसके वहाँ के एनवायरनमेंट को बता रहा है, वहाँ के टेम्परेचर को बता रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और सभी लोग, गार्डनर और सारे लोग अपने घरों में थे और मुझे आई वॉज फीलिंग ड्राउजी। स्टूडेंट्स, ड्राउजी मतलब क्या होता है? ड्राउजी मतलब होता है कि उसे थोड़ी सुस्ती, जैसे नींद आती है ना, वो थोड़ा सुस्त सा फील कर रहा था। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और उसे अच्छा लगेगा अगर वो पॉन्ड में जाकर स्विम करे रामू के साथ और बफेलोज के साथ। व्हेन आई सो अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लीडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, और वो कह रहा है कि जब मैंने एक बड़ा सा काला सांप, जिसका नाम क्या था? कोबरा, वो कैक्टस के पेड़ों में से निकलता हुआ मैंने देखा। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और उसी टाइम एक मंगूज, एक नेवला, बुशेस मतलब पेड़ों की झाड़ियों में से निकलता है और बिल्कुल कोबरा की तरफ चला जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मीनिंग्स लिखे हुए हैं। हमारा क्लम्प का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप, और ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज। तो वो किसका ग्रुप था? कैक्टस का। और यहाँ पे इमर्ज का मतलब लिखा हुआ है केम आउट, कि वो मंगूज एकदम से बाहर आता है उन बुशेस में से। ओके, और कोबरा की साइड एकदम से चला जाता है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। और फिर जब वो बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बीनीथ है, बीनीथ का मतलब क्या होता है? कि नीचे, और वो उस बनियन ट्री के नीचे आ जाते हैं जहाँ बहुत धूप है और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ओके, देन फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive, but the cobra too was a skillful and experienced fighter. अब बताया जा रहा है कि कोबरे को पता है कि वो जो ग्रे मंगूज है वो 3 फीट लॉन्ग है और सुपर फाइटर है और चालाक है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। ओके, लेकिन जो कोबरा है उसके पास भी बहुत सारी स्किल्स हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस फाइटर है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो एकदम से पीछे शिफ्ट हो जाता है और फिर स्पीड से, जैसे तो लाइट की स्पीड होती है ना, उस स्पीड से आगे आकर स्ट्राइक करता है। ओके, द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प
fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. और यहाँ पे जो सैक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट शेप्ड लाइक अ बैग. ओके, जो सांप के आगे के बोलते हैं ना फन, वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत डेडली पॉइजन होते हैं. जो आगे के दांत होते हैं ना उसके, उनको बोलते हैं. ओके, और उनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है. और अब ये लड़ाई दो चैंपियंस के बीच में थी. तो चलिए देखिए आगे क्या हो रहा है. Hissing defines his frog tongue darting in and out. और वो जो सांप आवाज करता है ना वैसे ही आवाज करता है. डिफाइंस मतलब क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, रिबेलिंग रेजिस्टेंस. ओके, वो जैसे सांप आवाज करते हैं ना वैसे आवाज करके खुद को डिफाइंस. डिफाइंस का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि मतलब वो उसको अपोज कर रहा था, उसको डरा रहा था, और जो अपनी टंग थी उसे बाहर बार बार बाहर और अंदर निकाल रहा था. द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet of the ground. और कोबरा ऊपर 3 बार 6 फीट तक ऊपर ग्राउंड की तरफ उठ गया. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड. और ऊपर जाकर जैसे वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है ना, अपना फेस खोलता है और झटकने के लिए तैयार हो जाता है. द मंगूज बुश्ड हिज टेल. और जो मंगूज है उसने अपनी जो पूंछ है, यहाँ पे जो बुश्ड है, बुश्ड का मतलब क्या होता है कि उठा ली है, मतलब कि जब वो लड़ाई के लिए तैयार होता है ना तो अपनी पूंछ उठा लेता है. उसने वो अपनी पूंछ उठा ली है. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. और जो उसके स्पाइन पर जो हेयर्स होते हैं लंबे लंबे वो खड़े हो गए हैं. ओके, दो द combatants were unaware of my presence in the tree. Combatants मतलब क्या होता है स्टूडेंट? participants in a fight. और जो उस फाइट में वो जो 2 लोग थे उन्हें उस लड़के के बारे में नहीं पता था कि वो पेड़ के नीचे है. ओके, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. और उन्हें जल्दी क्या पता चलता है कि स्पेक्टेटर्स किसे बोलते हैं स्टूडेंट? ऑडियंस होते हैं ना, दोज हु वॉच अ शो और अ गेम. जो देखने वाले थे उन्हें 2 लोग वहां पर आ गए थे. ओके, वन वॉज अ मैना, जो कि बर्ड थी मैना, एंड अदर अ जंगल क्रो, और एक था जंगली कोआ. ओके, दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल. और वो उनको देख रहे थे उनकी लड़ाई के लिए. एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम. और वो वहीं कैक्टस पे बैठ गए कि रिजल्ट क्या आने वाला है, इसमें से कौन जीतेगा और क्या रिजल्ट आने वाला है, ये देखने के लिए वो वहाँ कैक्टस पे ही बैठ गए. कौन कौन बैठ गया था? मैना और वो जंगल क्रो. ओके, हैड दे बीन content only to watch, all would have been well with both of them. और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो केवल सभी को देखने के लिए संतुष्ट थे तो उन दोनों के साथ अच्छा होगा. ओके, फिर आगे देखिए आगे क्या है हमारे चैप्टर में. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है. देखिए ये क्रो बैठा है और ये वो स्नेक है कोबरा, ये वो मंगूज है, ये वो लड़का है. यहाँ पे देखिए उसकी बुक्स भी रखी हुई है जो वो पढ़ता था. और यहाँ पर ये बैठी है मैना, ये इन्हीं को यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, ये यहाँ पे पूरा सीन दिखाया गया है हमारी बुक में. तो ये कंप्लीट हमारा डिस्क्रिप्शन है इसी पिक्चर में. चलिए फिर आगे देखिए हमारे चैप्टर में आगे क्या लिखा है. द कोबरा स्टूड on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. और जो कोबरा है वो अपने
डिफेंस में अब देखिए क्या कर रहा है कि वो स्विंग मतलब क्या होता है कि लहराते हुए धीरे धीरे लहराते हुए जाता है एक साइड से दूसरी साइड, और जो मंगूज है ना उसको मिसमराइज, जो वो नेवला है ना उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब फॉल्स मूव ले रहा है, कभी इधर कभी उधर, उसको एक एग्जैक्टली बता नहीं रहा कि वो मूव मतलब वो मूव किधर लेना चाह रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ओके, बट द मंगूज knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. लेकिन जो मंगूज जो नेवला है उसे अपनी अपोनेंट जो कि उसकी लड़ाई में जो उसके सामने है उसे उसकी ताकत के बारे में पता है और उसकी जो जो चाल होती है वो उसे पता है। ओके, और वो उसके बार बार जब वो मूव करता है तो हर मूव को रिफ्यूज कर देता है और वो नहीं उसको मार पाता। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोब्राज हुड एंड ओपन द अटैक। और फिर क्या होता है कि वो है ना उसको मतलब इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट, वो मतलब उसको एक पॉइंट पर ही टकटकी लगाकर ना देखते हुए क्या करता है कि वो कोबरा के हुड पे जाकर बिल्कुल ओपन अटैक कर देता है। ओके, फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। ओके, और एकदम से आगे बढ़ता है, ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और वो कोबरा के पास पहुंच जाता है। ओके, द मंगूज मेड अ प्रिटेंडिंग मूव टू वन साइड, और फिर जो मंगूज है जो नेवला है वो प्रिटेंड करता है, वो शो करता है कि वो वन साइड मूव कर रहा है, दूसरी साइड मूव कर रहा है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसे एकदम से जो कोबरा है उसे स्ट्रक करता है, उसे एकदम से रोकता है। ओके, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, और फिर वो अपने एकदम से हुड को नीचे करता है। ओके, और फिर जो अब किसकी बात हो रही है, कोबरा, और एकदम से शिफ्ट करता है मंगूज की साइड, और मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आता है कि अब तो मंगूज मर जाएगा, अब मंगूज नहीं बच सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो वो छोटा सा मंगूज था ना, वो जो नेवला था, वो एकदम से दूसरी साइड बिल्कुल नीटली मतलब शार्प, उसको पता भी नहीं चलता, वो दूसरी साइड जाके कूद जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा biting the snake on the back and darting away again out of reach। और फिर क्या करता है, जब वो जो सांप होता है वो उसको दबा लेता है तो वो एकदम से निकल जाता है। लेकिन मैंने वो जो यहाँ पर राइटर है, वो जो लड़का है, वो क्या कह रहा है कि मैंने तो सोच ही लिया था कि वो मर जाएगा, वो बच नहीं सकता, लेकिन वो छोटा सा वहां से जंप करके निकल लेता है, और वो वहां से एकदम से डार्टेड इन एज स्विफ्ट एज द कोबरा, और जैसे ही वो कोबरा उस पे झपट्टा मारता है, उसके बैक पे काटने की कोशिश करता है, वो उससे दूर भाग जाता है, झपट्टा मार के उसकी रीच से दूर भाग जाता है, उसके हाथ नहीं आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन दोनों की लड़ाई चल रही है, और जो मंगूज है वो कितना छोटा सा है, उसके हाथ में मंगूज नहीं आ रहा है, वो उसे नहीं मार पा रहा है। हमारे इंडिया में बोला जाता है हमेशा कि नेवले और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम इस वीडियो में अपना इतना ही चैप्टर करेंगे, आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में लास्ट में देखेंगे कि फाइट में कौन जीतता है, मंगूज जीतेगा या फिर वो कोबरा जीतेगा। ओके, अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है, कोबरा उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, उसे बाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंगूज उसकी हर झपट्टे से, हर वार से
जंप कर जाता है, उससे बचकर निकल जाता है, जबकि वो उससे छोटा है तब भी वो उसके सामने हार नहीं मानता है और निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।